योगी पीएम मोदी के सपनों को करेंगे साकार। समाजवादी पार्टी आज मना रही धरती पुत्र दिवस। सैफई में समाधि स्थल पर अखिलेश शिवपाल ने पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। हवन पूजन का भी हुआ आयोजन। एचएमए ग्रुप के मेल का स्क्रीनशॉट हुआ वायरल। स्क्रीनशॉट में विदेशी खातों में रकम जमा करवाने का जिक्र। मचा हड़कंप। पार्टी की टीम मेल रिकवरी करने में जुटी। गाजियाबाद के लोनी में डबल मर्डर। बुजुर्ग पति पत्नी की हत्या से मचा हड़कंप। मामले की जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। आगरा में ढही सरकारी जूनियर स्कूल की बिल्डिंग। हादसे के वक्त स्कूल परिसर में खेल रहे थे बच्चे। टला बड़ा हादसा। इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम मंच। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया शुभारंभ। कहा यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर। पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा यूपी। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। यूपी उत्तराखंड। तो चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। जहां खबर आगरा से है, जहां जर्जर स्कूल की एक दीवार अचानक से ढह गई है। गनीमत रही कि स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे। बच्चे स्कूल परिसर के ग्राउंड में खेल रहे थे। एतमादपुर के रसूलपुर जूनियर स्कूल के अचानक ढहने से अफरा तफरी मच गई है। तो आगरा में बड़ा हादसा होने से बाल बाल टल गया, जहां स्कूल की एक बिल्डिंग ढह गई। लेकिन इस दौरान गनीमत ये रही कि स्कूल के सभी बच्चे बाहर मैदान में खेल रहे थे, जिससे किसी भी बच्चे के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्कूल है वो पूरी तरह से ढह गया है। भर आगे पूरा ढह गया। तो स्कूल ढहने की तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आगरा की तस्वीरें हैं, जहां पर स्कूल की एक बिल्डिंग ढह गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों की जान से खिलवाड़ किया गया है यहां पर, जहां पर एक स्कूल की जो स्कूल है वो पूरी तरह से ढह गया है। लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान जो बच्चे हैं वो बाहर ग्राउंड में मौजूद रहे, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। ग्राम पंचायत रसूलपुर का जूनियर स्कूल। खबर लखनऊ से है, जहां एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा देखने को मिला। एयर एशिया के यात्रियों का एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा देखने को मिला। सुबह की फ्लाइट की अब तक उड़ान नहीं हुई है। उड़ान में लगातार देरी से यात्री जो है वो भड़क गए। वही एयर एशिया के स्टाफ को यात्रियों ने भी घेरा है। तो सुबह की फ्लाइट की अभी तक उड़ान नहीं हुई। वही उड़ान में लगातार देरी होने से जो यात्री हैं वो भड़कते हुए नजर आए, जिसके बाद लखनऊ में एयरपोर्ट पर हंगामा देखने को मिला। तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर हंगामा देखने को मिला। यात्रियों ने फ्लाइट की उड़ान लेट होने के बाद जोरदार हंगामा किया है। एयर एशिया के स्टाफ को यात्रियों ने घेरा भी है, जिसके बाद यह हंगामा लगातार जारी है। तो एयरपोर्ट पर यात्रियों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। एयर एशिया के यात्रियों का एयरपोर्ट पर हंगामा। यूपी की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर का बनाने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। यूपी सरकार ने इन्वेस्टर समिट 2023 के कर्टन रेजर कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को दिल्ली के सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में किया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में इन्वेस्टर्स की सुविधा के लिए 2 पोर्टल्स भी शुरू किए गए हैं। कर्टन रेजर सेरेमनी में सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार पीएम मोदी के सपने को साकार करेगी। वहीं आत्मनिर्भर अभियान में यूपी अग्रणी भूमिका भी निभा रही है। साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि बीते 5 साल में कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं और यूपी में कानून का राज स्थापित किया गया है। हमारी सरकार ने राज्य में कानून का शासन स्थापित किया है। अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के माध्यम से हमने अपने इन्वेस्टर पार्टनर्स को औद्योगिक सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया है। आज प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देश में निवेश के सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में दुनिया का निवेश अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। राज्य सरकार
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस पर भी पूरा ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार सड़क, वायु, जल और रेल नेटवर्क के माध्यम से निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास कर रही है। इसमें उद्योगों को वैश्विक एवं घरेलू बाजार तक पहुंच बनाने में लॉजिस्टिक की सुलभता बढ़ेगी। 16,000 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ ही उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क प्रदेश में उपलब्ध है। सबसे विस्तृत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में से एक होने के साथ नाते प्रदेश ने 13 वर्तमान एवं आगामी एक्सप्रेसवेज के साथ स्वयं को एक्सप्रेसवे प्रदेश राज्य के रूप में भी स्थापित किया है। प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 7 विकास के विभिन्न चरणों में हैं। यह एक्सप्रेसवे पूरे राज्य में मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। लखनऊ, वाराणसी एवं कुशीनगर में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा जेवर जनपद गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास होने के बाद उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य बनने जा रहा है। जेवर में 5,000 हेक्टेयर भूमि में विकसित हो रहा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। एमएसएमई क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जनपदों के लिए परंपरागत एवं विशिष्ट उत्पाद चिन्हित कर एक जनपद एक उत्पाद योजना लागू की है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का ही परिणाम है कि प्रदेश में निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 वर्षों में निर्यात उत्तर प्रदेश का दुगना हुआ है। समाजवादी पार्टी आज मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन को धरती पुत्र दिवस के रूप में मना रही है। अखिलेश यादव ने सैफई में नेताजी के समाधि स्थल पर जाकर पुष्पांजलि उन्हें अर्पित की है। वही आपको बताते चले कि मुलायम सिंह अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के पहले जयंती पर आप देख सकते हैं सबसे पहले पहुंचे हैं और जो एक झूला लगाया गया है और झूले पर नेताजी की फोटो लगी है, उस झूले पर नेताजी की जयंती पर अखिलेश यादव ने पुष्प अर्पित किए हैं और प्रणाम कर कर नेताजी से आशीर्वाद लिया है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी आज नेताजी के इस जयंती समारोह को धरती पुत्र दिवस के रूप में मना रही है, उसी के चलते अखिलेश यादव सबसे पहले पहुंचे हैं, अपने नेता मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंचे हैं और वहां पर नेताजी को पुष्प अर्पित किया और उसके बाद अपने लोगों से बात करते हुए वो निकलते हुए पहुंच रहे हैं। कैमरामैन करण कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज सैफई। मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि पीछे आओ ना भाई, देवेंद्र यादव पहुंचे हैं और उनके साथ सारे लोग अखिलेश यादव के साथ आगे सबसे पहले उन्होंने नेताजी की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए, पैर छूकर नेताजी का आशीर्वाद अखिलेश यादव के साथ साथ सभी ने आशीर्वाद लिया, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी धरती पुत्र दिवस के रूप में मना रही है और उसको लेकर सभी लोग सबसे पहले अपने नेता मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पर पहुंच रहे हैं। उसी के चलते अखिलेश यादव भी पहुंचे और उन्होंने समाधि स्थल पर नेताजी को नमन किया। कैमरामैन करण कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। जो सपना हमारे तमाम उन लोगों को जो आजादी के बाद जो अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए सपना देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग एक एक दिन लगा करके नेताजी का सपना पूरा करें। जहां नेताजी ने समाजवाद सिखाया, वहीं भाईचारा से लेकर के सौहार्द की राजनीति क्या होती है उसको भी रास्ता दिखाने का काम किया।
इसलिए आज के दिन जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो यही संकल्प लें कि समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाएं, ऊंचाई तक ले जाएं, जो उनका सपना था वो हम पूरा करें। नेताजी मुलायम सिंह यादव की पहली जयंती आज मनाई गई, जिसे समाजवादी पार्टी धरती पुत्र दिवस के रूप में आज मना रही है। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने समाधि स्थल पर जाकर एक यज्ञ किया और उसके बाद समाधि स्थल पर ही नेताजी को पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है। नेताजी मुलायम सिंह यादव का जयंती मनाई जा रही है सैफई गांव में। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही कार्यकर्ता अपने प्रिय नेता को उनकी समाधि स्थल पर पहुंचे हैं। शिवपाल सिंह यादव अपने लोगों के साथ एक यज्ञ में बैठे हुए हैं। समाधि स्थल के पास में शिवपाल सिंह और जो लोग हैं आप देख सकते हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग हैं। और जिस तरह से अपने जनप्रिय नेता मुलायम सिंह यादव को लेकर हर कोई के मन में है कि उनको श्रद्धांजलि दे, और चूंकि आज जयंती दिवस है जिसको धरती पुत्र दिवस के रूप से समाजवादी और प्रसपा मना रही है, उसको लेकर आज लोग इकट्ठे हो रहे हैं और आंखें भी नम हैं। कैमरामैन करण सिंह कांगड़ा के साथ अमित मिश्रा, सैफई। अब क्या आज जिस तरह से जयंती मनाई जा रही है और उसको लेकर हर कोई अपने नेता को सैफई में आकर श्रद्धांजलि दे रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी इस पूरे कार्यक्रम को धरती पुत्र दिवस के रूप में मना रही है, तो आप देख सकते हैं शिवपाल सिंह यादव भी पहुंचे हैं और अपने बड़े भाई को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जिस तरह से आप को मैं दिखाना चाहूँगा कि शिवपाल सिंह यादव अपने सबसे पहले उन्होंने यज्ञ किया और उसके बाद आकर श्रद्धांजलि दी। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव को शिवपाल सिंह यादव ने सबसे पहले श्रद्धांजलि दी, क्योंकि आज पूरा समाजवादी जो लोग हैं, जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं और सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और वो अपने प्रिय नेता को पुष्प अर्पित कर रहे हैं, पुष्प सुमन अर्पित कर रहे हैं और कम से कम आज अपने प्रिय नेता को याद किया जा रहा है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहले तस्वीर में हवन में पूरा यादव परिवार मौजूद रहा, तो वही समाधि स्थल पर नेताजी को श्रद्धांजलि दी गई है। ये दो अलग अलग तस्वीरें इटावा से हैं, जहां पर आज मुलायम सिंह यादव की यानी कि धरती पुत्र की जयंती मनाई गई है। तो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है, उनको याद करने का कार्यक्रम है। याद तो हमेशा ही किए जाएंगे, लेकिन ये उनका जन्मदिन है, इसलिए एक विशेष मौका होता है। 11 अक्टूबर से लेके आज तक पत्रिकाओं में, अखबारों में, समाजवादी किताबों में और आम समाज पत्रों में नेताजी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मीडिया ने लगातार 10 दिन नेताजी के जवानी से लेके अब तक का सारा सफ़र बताया। कैसे मेरे तो पड़ोस के थे, वो बहुत करीब परिवार से भी रहे, तो हमने उनका जवानी देखी है छोटे पर, बाद में मैंने उनका जज्बा देखा है। खबर आगरा से है, जहां एचएमए ग्रुप के मेल का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। विदेशी खातों में रकम जमा करवाने का जिक्र किया गया है। वही मीट एक्सपोर्ट के बाद रकम के लिए यह मेल किया गया है। एचएमए ग्रुप ने डिलीट किए हैं कई मेल। तो सूत्र के हवाले से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आईटी की टीम मेल रिकवरी करने में लगातार जुटी हुई है। कई देशों से संपर्क कर सकती हैं एजेंसियां। सूत्र के हवाले से बड़ी खबर है, एचएमए ग्रुप की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वही एचएमए ग्रुप की जांच का दायरा भी विदेश तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो एचएमए ग्रुप के मेल का स्क्रीनशॉट अब वायरल हो गया है। आईटी की छापेमारी के बाद एचएमए ग्रुप की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एचएमए ग्रुप का एक मेल का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें विदेशी खातों में रकम के लेन देन की बात सामने आई है।
आईटी के सूत्रों की माने तो जिस तरीके से आईटी लगातार जांच पड़ताल कर रही थी एचएमए ग्रुप के जो दस्तावेज खंगाल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं ये विदेशी जो अकाउंट है उसका कनेक्शन भी यहाँ निकलकर सामने आ रहा है। आईटी की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है, विदेशी कनेक्शन भी है और कई सारी जो विदेशी जो अकाउंट्स हैं उनकी भी जांच पड़ताल आईटी की टीम कर रही है। ये सूत्रों का मानना है। जिस तरीके से एचएमए ग्रुप पर चाहे वो मदरसा कनेक्शन हो, चाहे पाकिस्तान कनेक्शन हो, या मुफ्ती कनेक्शन हो, उसके बाद ये विदेशी खाते का कनेक्शन सामने निकल कर आया। इससे साफ तौर पर जाहिर है कि जिस तरीके से एचएमए ग्रुप की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और आईटी का शिकंजा एचएमए ग्रुप पर कसता जा रहा है, जिससे भुट्टो एंड ब्रदर्स की मुश्किलें अब लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आगरा से मनोज चाहर, इंडिया न्यूज। यूपी में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है, जहां 6 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। 4 मंडलों के बदले गए हैं। कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा बस्ती मंडल के कमिश्नर बनाए गए हैं, जबकि गौरव दयाल अयोध्या के कमिश्नर बने हैं। वहीं नवदीप अलीगढ़ के कमिश्नर बनाए गए हैं। तो यूपी में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है। इस दौरान मिथुक स्वामी मिर्जापुर के प्रभारी कमिश्नर बनाए गए हैं। तो यूपी में 6 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। 4 मंडलों के बदले गए हैं कमिश्नर। गाजियाबाद में हुए डबल मर्डर मामले की गुत्थी सुलझाने में लगातार पुलिस जुटी हुई है। वहीं एडीजी जोन राजीव सबरवाल और आईजी मेरठ समेत आला अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया है। आईजी मेरठ प्रवीण कुमार ने एसपी देहात के नेतृत्व में टीम गठित कर जल्द से जल्द खुलासा करने की भी बात कही है। ये छोटी सी गुमटी है जिसमें एक ही इसके 2 पार्ट हैं, जिसमें से इन्हीं के परिवार के एक में कुछ लोग रह रहे हैं और बाकी में ये 2 हस्बैंड वाइफ थे जो कि कबाड़ का काम करते हैं। प्रथम दृष्टया घटनास्थल का निरीक्षण करने पर कोई फोर्स एंट्री इसमें नहीं है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि किसी जान पहचान वाले व्यक्ति के कारण दरवाजा खुला हुआ है। बहुत क्लियर स्ट्रगल मार्क्स नहीं है, पर फिर भी सभी संभव डायमेंशंस पे, सभी संभव आयामों पर हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज हमें मिले हैं जिस पर हम लोग इस घटना को बहुत जल्दी इसका नाम कर रहे हैं। खबर बागपत से है, जहां युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। पुरानी रंजिश में गला रेत कर हत्या की गई है। मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बड़ौद के काशीराम कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुरानी रंजिश में युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। वहीं युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लिया है। पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। यहाँ पे सर जिसके ये आया, यही हमें सुबह बताया किसी ने, 2-3 ने कहने लगे तेरा भाई पड़ा सर, बस ये हुआ यहाँ पे। तो क्या काम करता है? ये फ्रूट का काम करता है सर। कहाँ लगाता है? दिल्ली अड्डे पे चौंकी सो रहे पेट्रोल पंप के बराबर में। कुछ विवाद था किसी के साथ? वो विनोद के साथ था सर। अब से 9 महीने पहले इसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, जो उन्हें धमकी दी थी, कहने लगे मैं तेरा गोली मार दूंगा और तू यही तेरी गर्दन नहीं काट दूंगा। ये भट्टे पे कह गया था वो। खबर शाहजहांपुर से है, जहां जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। जबरन डेड बॉडी ले जाने का प्रयास भी किया गया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। वही पूरी घटना निगोही थाना क्षेत्र के पिपरिया उदयपुर की बताई जा रही है। तो खबर शाहजहांपुर से है, जहां जमीनी विवाद में दबंगों ने पूर्व प्रधान पर गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। खबर मेरठ से है, जहां हेट स्पीच मामले में भगोड़े पूर्व बसपा मंत्री याकूब कुरैशी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 15 साल पुराने मुकदमे की केस डायरी दोबारा तैयार की जा रही है। थाना दिल्ली गेट पुलिस चार्जशीट भी तैयार करने में जुटी हुई है। याकूब कुरैशी ने 2006 में सभा में एक विवादित बयान दिया था। अब खबर लखनऊ से है, जहां थाना इंदिरा नगर क्षेत्र के पिकनिक स्पॉट रोड पर फर्नीचर कारोबारी शाहिद को बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारी है, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में गोमती नगर के लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। साथ ही अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पुलिस द्वारा घायल युवक को लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया है, जहां पर युवक का इलाज डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है।
तो लखनऊ में गोलीकांड से सनसनी फैल गई है। लोहिया के अस्पताल में व्यापारी को भर्ती कराया गया है। मेरठ के एक प्राथमिक स्कूल का वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रार्थना सभा में लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी दुआ पढ़ाई जा रही है। सरकारी स्कूल में दुआ पढ़ाते वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्रीय लोगों ने सांसद से शिकायत भी की है। मेरठ के बहरोड़ा गांव के प्राथमिक स्कूल का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग के जरिए संचालित विद्यालयों को बेहतर बनाने को लेकर विभाग ने पहल की है और टीसीएस के साथ समझौता किया है। इस दौरान यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण की मौजूदगी एएमयू पर साइन किया गया है। इस एएमयू में विद्यालयों के कौशल को मजबूत बनाने की पहल की जाएगी और विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, बच्चों की एक्टिविटी पर भी काम किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों को मजबूत करने को लेकर सरकार का लगातार पहल है। आज एक एएमयू साइन हुआ जिसमें समाज कल्याण के मंत्री कुछ शामिल थे। सर, एएमयू साइन हुआ, समझौते में क्या कुछ बातें हुई, किस पर काम किया जाएगा? सर, ये समझौता ज्ञापन है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CSR की जो गतिविधियां हैं उसमें हमारे 105 आवासीय स्कूल समाज कल्याण विभाग द्वारा जो संचालित हैं उनमें शिक्षकों को और बच्चों को किस तरीके से कंप्यूटेशनल थिंकिंग, यानी किसी समस्या को टुकड़ों में बांटना और उसको हल करना और फिर एक कंप्लीट हल निकाल देना, जैसा कोई सॉफ्टवेयर करता है, जैसा कोई सिस्टम करता है, उसके बारे में सिखाया जाएगा। बच्चों को इसमें तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की जो जानकारी है, विशेषज्ञता इस क्षेत्र में है, वो हम लोग को आगे बहुत गति देगी। शुक्रिया। साफ से कहना कि इसको मजबूत बनाने के लिए सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा भी पहल की जाएगी। लखनऊ से संगम, इंडिया न्यूज। सीएम योगी आज गाजियाबाद को 887 करोड़ की लागत से करीब 755 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भी शामिल होंगे। कविनगर रामलीला मैदान में सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो आज गाजियाबाद की जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ी सौगात देंगे। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। तो आज गाजियाबाद की जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा एक बड़ी सौगात दी जाएगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ तकरीबन 6:30 बजे प्रबुद्ध सम्मेलन में भी शामिल होंगे। 409 परियोजनाओं का लोकार्पण भी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा इस दौरान किया जाएगा। खबर औरैया से है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अयोध्या की तरफ से जा रही ट्रैवलर डिवाइडर से टकराकर पलट गई है। वहीं ट्रैवलर में 17 यात्री सवार थे, जिनमें कई लोग घायल हुए हैं। जबकि मौके पर पहुंची पुलिस और यूपीडा टीम ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया है। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस दौरान एक ट्रैवलर जो है वो डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई है। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार टैक्सी के अनियंत्रित होकर पुलिया में पलटने का मामला सामने आया है। वहीं हादसे में टैक्सी सवार 11 लोगों में से 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। बता दें कि हादसे में मरने वाले सभी लोग सरकारी स्कूल के अध्यापक बताए जा रहे हैं, जो कि शाहजहांपुर से पलिया की तरफ जा रहे थे। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस घटना की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। वह इस पूरे हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख भी जताया है। साथ ही शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की गई है। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। हम लोग शाहजहांपुर से बैठे, फिर आगे यहाँ पलिया के आगे रोड कटा था, गाड़ी ड्राइवर सो गया, न जाने क्या हुआ, गाड़ी पलट गया तो हम बड़ी मुश्किल में निकल पाया, बिना तो ठोर मर गया। भैया कितने लोग थे लगभग गाड़ी में? गाड़ी में 12-13 आदमी थे, 5-6 तो मर गए।
लखीमपुर खीरी के अलावा प्रदेश में कई जगहों पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां लखनऊ, मेरठ, लखीमपुर खीरी और रायबरेली की ये सभी तस्वीरें हैं जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। पहली तस्वीर लखनऊ से है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार एक होटल के अंदर जा घुसी है। वहीं दूसरी तस्वीर भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो मेरठ की है, और तीसरी तस्वीर लखीमपुर खीरी और चौथी रायबरेली की है जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको सड़क हादसे की दिखा रहे हैं जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां लखीमपुर खीरी के सड़क हादसे में कई लोगों की मौत होने की भी खबर है। मेरठ में सेना की नौकरी के नाम पर नए फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जहां टेरिटोरियल आर्मी में तैनात जवान ने अपने साथी के साथ मिलकर गाजियाबाद निवासी 2 सगे भाइयों को फौज में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 16 लाख रुपए ठग लिए हैं। ठगों ने एक भाई को 4 महीने तक फौज में नौकरी भी करा दी और हर महीने उसके खाते में वेतन के 12,000 रुपए भी दिए। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने फर्जी आई कार्ड, नकली वर्दी पहनकर नौकरी करने वाले एक भाई को पकड़ा। वहीं फिलहाल पुलिस ने नौकरी लगवाने वाले आरोपी राहुल को भी पकड़ लिया है और बाकी आरोपी बिट्टू और राजा की तलाश भी लगातार जारी है। थाना दौराला में श्री मनोज कुमार के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह आरोप अंकित किया गया है कि वर्ष 2020-2021 के दौरान उनसे उनकी अपनी भर्ती के लिए और उनके भाई की भर्ती के नाम पर 16 लाख रुपए एक राहुल नाम के व्यक्ति के द्वारा लिए गए, जिसमें बिट्टू और राजा नाम के व्यक्तियों के द्वारा सपोर्ट किया गया है। उन्हें इस संबंध में आर्मी की यूनिफॉर्म भी दी गई, आई कार्ड भी दिया गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस में जब व्यक्ति की गतिविधियों को शक हुआ तो उनके द्वारा इससे पूछताछ की गई और पूरे प्रकरण का आगरा में डेंगू अब पांव पसार रहा है। आए दिन डेंगू के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। मासूम बच्चों से लेकर बड़ों को भी डेंगू अपनी चपेट में ले रहा है। वहीं आगरा में अब तक 19 डेंगू के नए मरीज मिले हैं। वहीं सीएमओ का कहना है कि डेंगू रोकथाम और उचित इलाज की व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। प्राइवेट में भी उन लोगों को सर्च करें जो संभावित हो और NH1 पॉजिटिव जो रैपिड टेस्ट से आ रहे हैं उनको भी फॉलो करके उनका भी कंफर्मेटिव टेस्ट कराया जाए। तो हम लोग प्रतिदिन जितने भी प्राइवेट चिकित्सालयों में निजी में पहले से ले रहे थे, जितने भी अपने गवर्नमेंट से पहले से ले रहे थे, अब निजी चिकित्सालयों से भी हम लोग प्रतिदिन जितने भी NH1 पॉजिटिव या रैपिड टेस्ट पॉजिटिव केसेस का हम लोग एलाइजा करा रहे हैं, जिससे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना छूट पाए जो कहीं भी किन्हीं कारणों से पॉजिटिव आया और टेस्ट ना हो पाए। डेंगू के खतरे को देखते हुए आगरा में स्वास्थ्य विभाग लगातार सतर्क बना हुआ है। 19 मरीज अभी तक डेंगू के आ चुके हैं और आपको बता दें कि डेंगू वार्ड भी बढ़ा दिए गए हैं, साथ ही वह डॉक्टरों की ड्यूटी भी लगा दी गई है और जो ब्लड बैंक्स हैं वह पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट्स की भी सुविधा उपलब्ध है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आयोजित 23वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का समापन मंगलवार को हो गया। इस सम्मेलन में कई बिंदुओं और नवीन विश्व व्यवस्थाओं के गठन को लेकर चर्चा हुई। वहीं विश्व में शांति व्यवस्था और भविष्य के बेहतर निर्माण को लेकर संवाद किया गया। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग खत्म करने और आतंकवाद, कट्टरपंथी गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर भी बात की गई है। जारी हुआ है, ये कल पास हुआ था। इस घोषणा पत्र में 3 बातें हैं। एक तो ये है कि सारे विश्व के लिए एक कानून बने और सारे विश्व की एक व्यवस्था के लिए वर्ल्ड की पार्लियामेंट बने। दूसरा है भारत का एक वर्ल्ड की गवर्नमेंट बने और एक वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस बने। तब 3 जब ये संस्थाएं बनेंगी तब आर्बिट्रेशन होगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। योगी सरकार में विकास का कितना पंच? मुद्दों पर बात, सवालों का सबसे बड़ा मंच।